प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट्स पे, और यह एग्जाम पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, खास करके परीक्षा की दृष्टि से। तो जब आप परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाभदायक है। टीएचटी, पीएचडी, एलटी, जीआईसी, केवीएट, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी, रेलवे इत्यादि किसी भी परीक्षा की अगर आप टीचिंग तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छा, ये आप अगर एग्जाम पॉइंट आपको चाहिए तो आप इस नंबर से ये पेमेंट हटा दीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप एग्जाम पॉइंट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क है, आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है। जितने एग्जाम पॉइंट्स बने आपको भेज दिए जाएंगे। जो नोट्स प्रिपेयर्ड हो रहे हैं वह भी आपको यूनिट वाइज भेज दिए जाएंगे। जो भी मटेरियल्स है, अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्वैच्छिक है, कोई दबाव नहीं है, कोई वो नहीं। बस दबाव ये है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आर्थ्रोपोडा से संबंधित एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने 22 क्वेश्चन पर चर्चा किया था। 22 एग्जाम पॉइंट हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज जिस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लगभग ये मान चलिए 55 पॉइंट आज है, यानी टोटल 77 एग्जाम पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले। और इस एग्जाम पॉइंट्स में आपको बता दें कि ये सभी में एक एक, दो दो, तीन तीन प्रश्न समाहित हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा खुला रक्त परिसंचरण मुख्यतः अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन एनेलिडा को छोड़ के। अकशेरुकी में एनेलिडा में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बाकी सब में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। परंतु केचुए में यह बंद प्रकार का, केचुए मतलब यह एनेलिडा संघ के जो जानवर होते हैं उसमें जो होता है बंद प्रकार का पाया जाता है। गोधिका अर्थात लिजार्ड, टोड कशेरुकी है, इनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुले रक्त परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिनियां नहीं होती है, बल्कि रुधिर एक बड़े बड़े कोटरों में या पात्रों में शरीर के हिस्से में रक्त प्रवाहित होता है। अगला, ड्रैगन मक्खी अपने अंडे जल में देती है। ड्रैगन मक्खी अपने अंडे कहां देती है? जल में देती है। जबकि घरेलू मक्खी जो हाउस फ्लाई है अपने अंडे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर देती है। कहां देती है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर देती है। काकरोच में कायांतरण से संबंधित दो ग्रंथियां होती हैं। काकरोच से खूब प्रश्न पहले पूछे जाते थे, चूंकि काकरोच, केचुआ और मेढक तीन जीवों को अलग से पढ़ना होता था एनसीईआरटी में। तो अब ये चूंकि हिस्सा अलग है नहीं, लेकिन अभी भी प्रश्न आते हैं। चूंकि पीवाईक्यू के प्रश्न रिपीट होते हैं तो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कह रहा है काकरोच में कायांतरण से संबंधित दो ग्रंथियां होती हैं। पहला है अग्रवक्षीय ग्रंथि। अग्रवक्षीय ग्रंथि इसे क्या कहते हैं? यह ग्रंथि एक डाइसोन हार्मोन स्रावित करती। क्या स्रावित करती है? एक डाइसोन हार्मोन स्रावित करती है, जो निर्मोचन को नियंत्रित करता है। इससे निम्फ वयस्क में रूपांतरित हो जाते हैं। कार्पोरा एलाटा यह ग्रंथि जुवेनाइल हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? जुवेनाइल हार्मोन स्रावित करती है, जो कायांतरण को नियंत्रित करता है। और जब यह स्रावित होता है तो कायांतरण नहीं होता, तथा इसकी अनुपस्थिति में कायांतरण होता है। क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा में श्वसन नाल पाई जाती है। क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा में श्वसन नाल पाई जाती है। यह काइटिन की बनी हुई ट्यूब होती है। इसका शीर्ष स्पाइरकल्स होते हैं। जल की सतह पर तैरते समय यह इसकी सहायता से वायुमंडल से ऑक्सीजन खींच सकता है, यानी शोषण कर सकता है। तिलचट्टा अर्थात काकरोच के अंडे में पीत की मात्रा यानी योग की मात्रा बहुत अधिक होती है, अतः यह माइक्रोलेस्थल होता है। इसमें पीत मध्य में केंद्रित होता है तथा इसे चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, अतः इसे सेंट्रोलेस्थल भी कहा जाता है। पेरिप्लेनेटा काकरोच में पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन मध्य आंत में उपस्थित होता है। काकरोच यानी तिलचट्टे के पैर में 5 भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलचट्टे के पैर में कुल कितने भाग होते हैं?
5 भाग होते हैं, तो वही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, काक्सा, ट्राइकोटर, फीमर, टीबिया तथा टार्सस। काक्सा सबसे अधिक फूला हुआ भाग होता है, जबकि टीबिया सबसे लंबा भाग होता है। इंपॉर्टेंट हिस्सा है, याद कर लीजिए। काक्सा, ट्राइकोटर, फीमर और टीबिया तथा टार्सस। काक्सा सबसे फूला हुआ भाग होता है, जबकि टीबिया सबसे लंबा भाग होता है। काकरोच का रुधिर संवहन तंत्र खुला रुधिर संवहन तंत्र है, अर्थात इसमें रुधिर का संवहन खुली नलिकाओं में होता है। इसका रक्त रंगहीन होता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसके प्लाज्मा में अनेक हीमोसाइट्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी श्वसन वर्धक नहीं पाया जाता है। अतः यह श्वसन गैसों, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन एवं संवहन नहीं करता है। प्लाज्मा में लगभग 70% तक जल तथा शेष अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और तथा सोडियम आदि के लवण, वसा, शर्करा, प्रोटीन्स आदि होते हैं। काकरोच का हृदय छोटे छोटे उल्टे कीपनुमा समखंडी कच्छों में बटा होता है। ये कच्छ जो होते हैं स्पंदनशील होते हैं तथा इनकी संख्या 13 होती है। वक्ष भाग के पेरिकार्डियल भाग में पंखों के उद्गम स्थान के निकट स्पंदनशील कोष उपस्थित होते हैं, जो इसे हीमोलिम्फ को निश्चित समयांतरालों पर पंप करता रहता है। भारत में सैलाक या लाख लेसिफर नामक कीट द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी मादा प्रायः अंडे देने के लिए पीपल ढाक अर्थात ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक को कहते हैं। बरगद, जिजिकस, जुजुबा, कजाइनस, कजान इत्यादि पादपों पर सुरक्षात्मक घोंसले के निर्माण के लिए लाख का श्रवण करती हैं। लाख के उत्पादन से नर कीट की भूमिका गौण होती है, जबकि इसकी अधिकांश मात्रा मादा कीट पर उत्पन्न होती है। कैथराइडिन नामक तेल बीटल्स के सुखाए गए पंखों से बनाए जाते हैं। बालों के लिए स्वास्थ्यकर यह तेल औषध रूप से कई तरह से उपयोगी होता है। चट्टानी मक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस ड्रासेटा है। ये प्रायः ऐसे चट्टानों और विशाल वृक्षों के तनों के नीचे कॉलोनियां बनाती हैं, जहां आमतौर पर मनुष्य का पहुंचना संभव नहीं होता है। मधुमक्खी एक सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है और हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती है। इसमें श्रम विभाजन मधुमक्खी के बहुरूप सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। नर मक्खी कॉलोनी में संख्या लगभग 100 होती है। ये अगुणित होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं। इनमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होता है, आधा होता है, 16 होता है। 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसमें 16 होते हैं नर मक्खी में, तथा इनका कार्य केवल रानी को निषेचित करना है। जनन काल के बाद ग्रीष्म ऋतु में श्रमिक मक्खियां नर मक्खियों को छत्ते से बाहर खदेड़ देती हैं, यानी भगा देती हैं, जिससे कि ये मरने के लिए बाध्य हो जाते हैं। रानी मक्खी कॉलोनी में केवल एक रानी मक्खी होती है। यह अपने जीवन काल में लगभग एक बार मैथुन करती तथा लगभग 15 लाख अंडे देती है। श्रमिक मक्खियां नर मक्खियों से छोटी होती हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक हिष्ट-पुष्ट और गहरे रंग की होती हैं। अत्यधिक सक्रिय होने के कारण इनका जीवन काल केवल 2 से 4 महीने तक ही होता है। अंडे से वयस्क तक के विकास में रानी, श्रमिक और ड्रोन को क्रमशः 16, 21 और 24 दिन लगते हैं। अंडे से लार्वा बनाने में लगभग 3 दिन तथा बाकी समय इसके बाद लगता है। मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं: रानी, श्रमिक तथा नर अर्थात पुनमधुप अर्थात ड्रोन का निर्माण रानी द्वारा किए गए अनिषेचित अंडे से होता है, जबकि अन्य दोनों निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। सेकुलिना क्रैब्स पर एक परजीवी होता है। यह अपने पोषक पर अन्य इस तरह से प्रभाव डालता है कि उसके जनन अंग या तो अल्प विकसित हो जाते हैं या पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया को परजीवी यानी बाध्यकरण कहते हैं।
अधिकांशतः मादा मच्छर रोग वाहक होती है। एक काटने पर रोग के कारक को रुधिर में स्थानांतरित कर देती हैं, जैसे मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया का, मादा एनाफिलीज मलेरिया का, जबकि मादा एडीज डेंगू, पीत तथा चिकनगुनिया का वाहक होती है। क्रस्टेशिया वर्ग के आर्थ्रोपोडा में नेपोलियस लार्वा अवस्था सबसे प्रमुख और साधारण है। यद्यपि इस वर्ग में विभिन्न लार्वा अवस्थाएं अलग अलग सदस्यों में होती हैं, जैसे जुइया केकड़ा में, प्रोटोजुइया समुद्री प्राण में, एमाइल एलाइमा स्क्वेला में आदि। ये सभी क्रस्टेशिया वर्ग के प्राणी हैं। नेप्लियस लार्वा संघ आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया वर्ग के सदस्यों का यह सामान्य एवं प्रथम लार्वा अवस्था है। इसकी शरीर कुछ सीमा तक अंडाकार या अगला भाग चौड़ा तथा पिछला भाग कुछ सकरा और द्विपिंडी होता है, जो तीन भाग सिर, धड़ और गुदा क्षेत्र में बटा होता है और प्रत्येक भाग अखंडित होता है। सिर के ऊपर एक मीडियन आंख तथा एक जोड़ी प्रसंगिका पाई जाती है। इस पर बड़ी अग्र सीटी पाई जाती है। एक जोड़ी अग्र संवेदी अंग भी पाया जाता है। धड़ में दो जोड़ी द्विशाखी उपांग पाए जाते हैं। एंटीनी, मैंडिबल्स तथा चिम्बुका एंटीनी तैरने के लिए मुख्य अंग होते हैं। मैंडिबल्स भी तैरने वाला अंग है। मच्छर द्वारा मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर, पीलपांव, जबकि मक्खी द्वारा पेचिश, हैजा, तपेदिक फैलता है। हालांकि मक्खी केवल यांत्रिक वाहक होती है, जबकि मच्छर परजीवी का एक पोषक होता है। अटैकस अटलस, फगारा रेशम, एंथेरिया माइलिटा या एथेरिया पैफिया टसर रेशम कहलाता है। एथेरिया आसामेरिसिस मूंगा रेशम, बॉम्बेक्स मोरी मलबेरी रेशम, अटैकस रिसनी एरी रेशम, मकड़ियां या बिच्छू संघ आर्थ्रोपोडा के एरेक्निडा वर्ग के में रखे गए हैं। इसमें श्वसन बुकलंग्स या ट्रैकी द्वारा होता है। एनीमोन के आमाशय में दो कक्ष होते हैं, जिन्हें पाइलोरिक और कार्डियक कहते हैं। कार्डियक भाग के नीचे की तरफ मध्य अधर सतह पर एक बड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है, जिसे हेस्टेट प्लेट कहते हैं। पॉलीमान में संतुलन अणु अर्थात स्टेटोसिस संतुलन संवेदी रिसेप्टर है, जो श्वसन का संतुलन बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होते हैं। पॉलीमान का संतुलन अणु एक जोड़ी छोटी सफेद वृत्तीय खोखली अर्धगोलीय संरचना है, जो प्रत्येक एंटीन्यूल्स प्रीकॉक्सा के भीतर स्थित होती और इसके पृष्ठतल से संबंध रहती है। हेस्टेट प्लेट एक त्रिकोणीय संरचना है, जो कॉकरोच पॉलीमान के कार्डियक आमाशय के अर्थात उदरी भाग पर स्थित होती है। इसके आकृति भाले के सिरे के समान होती है। इसके ऊपरी सतह पर घना कोमल सीटी पाया जाता है और इसमें एक मध्य उभार होता है, जो किनारे के तरफ औन्नत लिए होता है। यह भोजन के छनन का कार्य करता है। पुस्तक फेफड़ों द्वारा श्वसन संघ आर्थ्रोपोडा के उपसंघ चेलीसरेटा के कुछ जंतुओं में होता है, जो मुख्यतः एरिक्निडा वर्ग में आते हैं, जैसे बिच्छू। किंग क्रैब्स में श्वसन गिल द्वारा होता है। मकड़ियों द्वारा उत्सर्जी उत्पाद में मुख्य रूप से गुआनिन शामिल होता है। यह एक जल में अघुलनशील होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। हिमोसील गुहा आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का संघ के जंतुओं में पाई जाती है। सेंटीपीड आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है, जिसमें वास्तविक देह गुहा अत्यधिक छोटी हो जाती है तथा देह गुहा में रुधिर भरा होता है, जिसे हिमोसील कहते हैं। मिलीपीड या गिजाई फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत डिप्लोपोडा क्लास का सदस्य है। इसे सामान्यतः वायर वर्म कहते हैं। इसका शरीर 40 से अधिक खंडों का बना होता है और प्रत्येक खंड में 2
जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। मेलपीगियन नलिकाएं कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। ये कीटों के विशेष लक्षण हैं। ये महीन आशाखित नलिकाएं होती हैं। इनका एक सिरा रुधिर में तैरता रहता है, जो कि रुधिर में उत्सर्जी पदार्थों को अवशोषित करके उनके क्रिस्टल बना देता है। कुछ पदार्थ इसके दूसरे सिरे हो से जो कि आहार नाल में खुलता है, बाहर निकल जाते हैं। कीटों में वसा काय या वसा पिंडकों में यूरेट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कोशिकाएं हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को प्राप्त करती हैं तथा इन्हें यूरिक अम्ल के रूप में अस्थायी रूप से संचित करती हैं। पेब्रिन रोग रेशम के कीटों में होता है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो एक प्रोटोजोआ नोसेमा द्वारा उत्पन्न होता है। यह अंडे द्वारा प्रसारित होता है। पैलियामान के उदर भाग 6 खंड में बटा होता है। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी उदरी उपांग होते हैं, जिन्हें प्लवपाद कहते हैं। पहले 5 प्लवपाद तैरने के काम आते हैं तथा छठा पुच्छ पंख बनाता है। नर में दूसरे प्लवपाद पर एक राड की तरह की संरचना होती है, जिसे अपेंडिक्स मैक्सिक्यूना कहते हैं। यह इसे मादा से भिन्न करता है। बॉम्बेक्स मोरी, जिसे सामान्यतः सिल्क वार्म या सिल्क मॉथ कहते हैं, एक प्रकार का मॉथ है। इसका वर्ग कीट है। यह क्रम लेपिडोप्टेरा है। दीमक एक सामाजिक कीट है। इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं। इसके बीच परस्पर भोजन के आदान प्रदान को ट्रोफोलैक्सिस कहते हैं। पेरीप्लेनेटा का या कॉकरोच में 3 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा कार्डिएका और प्रोथोरेक्सिका प्रोथोरेक्सिक ग्रंथियों द्वारा निर्मोचित हार्मोन या डाइएक्सोन का स्रावण होता है। तिलचट्टा में कई स्थानों पर बाह्य कंकाल के प्रवर्त शरीर के भीतर धंसकर अंतः कंकाल बनाते हैं। इन्हें एपोडिम्स कहा जाता है। ये पेशियों के संध स्थान होते हैं। तंबू के आकार के एक प्लेट सिरे पर अंतः कंकाल बनाते, जिसे टेंटोरियम कहा जाता है। इसके काय बनती है। इसे टेंटोरियम कहा जाता है। इसके काय में एक छिद्र होता है, जिसे 3 जोड़ी भुजाएं निकलती हैं, जिसे अग्र, पृष्ठ और पश्च भुजा कहते हैं। मकड़ियों के शरीर के 2 मुख्य भाग होते हैं, प्रोसोमा तथा ओफिस्थोसोमा। ओफिस्थोसोमा भाग पर स्पिनरेटर्स या स्पिनिंग अंग होते हैं, जो गुदा के अग्र भाग पर स्थित होते हैं। ये जाला निर्माण के लिए सिल्क युक्त धागे का स्रावण करते हैं। कोलेटरल ग्रंथियां मादा कॉकरोच में पाई जाती हैं। निषेचन के पश्चात इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से निषेचित अंडे के चारों तरफ एक खोल का निर्माण हो जाता है। इस संरचना को उथिका या कोकून कहते हैं। शहद की मक्खी में 2 प्रकार के नृत्य देखे जाते हैं। ये उनकी भाषाएं उनके माध्यम से ये संदेश पहुंचाती हैं। ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। यदि स्रोत नजदीक है तो ये गोलाकार नृत्य प्रदर्शित करती हैं, और यदि यह दूर है तो यह 100 मीटर या अधिक है तो दूर, यानी 100 मीटर या उससे अधिक दूर है तो बैगल नृत्य या दुम अभिदोलन नृत्य प्रदर्शित करती है। पेरिपेटस को एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। इसमें 2 संघों के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इनमें आर्थ्रोपोडा के समान जोड़ीदार टांगे, संयुक्त नेत्र और ट्रैकी पाए जाते हैं। इसमें क्यूटिकल नहीं होती है, जबकि खंडयुक्त नेफ्रिडिया पाई जाती है। ऐसे जंतु जो कॉलोनी में समूह में रहते हैं तथा इनके सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग होता है, सामाजिक जंतु कहलाते हैं। कैलोटर्मस एक ऐसा ही कीट होता है। दीमक की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कसाभी सहजीवी होते हैं। ये प्राणी कसाभी दीमक की आहार नाल में उपस्थित जीवाणुओं का लकड़ी आदि के विखंडन में सहयोग करते हैं। सिल्कवर्म में कोकून निर्माण के बाद कोकून को गर्म जल या ओवन में रख दिया जाता है, जिससे इसके अंदर का प्यूपा मर जाता है। इस प्रक्रिया को स्टेपलिंग कहते हैं।
प्यूपा रेशम को काटकर बाहर निकलता है, इसलिए इसे मार दिया जाता है। घरेलू मक्खी के लार्वे को मैगाट या ग्रैब कहते हैं। यह सफेद मुलायम सिलेंडर के आकार का तथा पाद विहीन होता है। इसके सिर का भाग भी दिखाई नहीं देता है। घरेलू मक्खी में मीसोथोरैक्स से लगे पहले ही जोड़ी में पंख विकसित होते हैं। मेटाथोरैक्स वाले दूसरे जोड़ी के पंख सूक्ष्म घुंडीदार संवेदी सूत्रों के रूप में होते हैं, जिन्हें संतोलक कहा जाता है। ये उड़ने में शरीर का संतुलन बनाते हैं और संभवतः ध्वनि तरंगों को ग्रहण करते हैं। ओड़ावत में घरेलू मक्खी के पंख पश्च प्रायः अग्र पंखों से द्रुतदर स्पंदन करते हैं। जुइया लार्वा डेकापोड्स क्रस्टेशियन का एक प्रमुख लार्वा है। कुछ डेकापोड्स में जुइया मेटाजुइया लार्वा में परिवर्तित होता है, जबकि श्रिम्प्स और लोबस्टर्स में यह माइसिस लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। साइप्रिस लार्वा नेप्लियस लार्वा से परिवर्तित होता है। कुछ में जुइया से मेटाजुइया बनाने के बाद यह मेगालोपा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। मच्छर में 3 जोड़ी वक्षी पाद तो होते हैं, परंतु पंख केवल एक जोड़ी होते हैं। दूसरी जोड़ी के पंख बैलेंसर में रूपांतरित हो जाते हैं। नर मच्छर में मुखांग में मैक्सिली योंग मैंडिबल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि मादा मच्छर में ये अच्छी विकसित होते हैं। इन्हें उपांग की अनुपस्थिति के कारण नर मच्छर रक्त चूसने में असमर्थ होते हैं। कीटों में चिम्बुकास्थ एक जोड़ी मुख्य उपांग है, जिसका प्रमुख काम खाद्य पदार्थों को पकड़ना, तोड़ना, खाना तथा शत्रुओं से रक्षा करना है। यह मस्का में नहीं पाया जाता। मक्खी एक सेप्राफेगस जंतु है, जो निर्जीव अर्ध तरल खाद्य पदार्थों का भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो मित्रों, ये थी एग्जाम पॉइंट आपकी एग्जाम पॉइंट नंबर 7, 8 जो भी क्रम में होगी, ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा से संबंधित यह एग्जाम पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। देखते रहिए चैनल को, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।